हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी मटेरियल। हम कर रहे थे अल्केलाइन अर्थ मेटल्स और ग्रुप 2 है ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स का। ठीक है, तो हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो हमने कंप्लीट कर ली थी। फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ अल्कली मेटल्स की हमने कंप्लीट कर ली थी। अब हम ने स्टार्ट किया था अल्केलाइन अर्थ मेटल्स ग्रुप 2, उसकी कुछ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हमने कर ली थी। आज हम नेक्स्ट फिज़िकल प्रॉपर्टी से स्टार्ट करने वाले हैं। तो थर्ड जो फिज़िकल प्रॉपर्टी है वो है डेंसिटी। टॉप टू बॉटम अगर हम बात करें, डेंसिटी इंक्रीज़ करती है बिकॉज मास एंड वॉल्यूम बोथ इंक्रीज़ करते हैं, बट जो मास होता है वो डोमिनेट कर जाता है, मास ज़्यादा इंक्रीज़ करता है देन वॉल्यूम। तो अकॉर्डिंग टू दिस फर्स्ट पॉइंट, अगर हम फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो फर्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग जो हमारा ऑर्डर है टॉप टू बॉटम इंक्रीज़ करने वाला, जैसे कि हमारा टॉप टू बॉटम जो हमारी मेटल्स होती हैं वो होती हैं बियर, महंगी, कर, सरकार, बहुत, रुई, है ना। तो बेरिलियम फर्स्ट जो है वो बेरिलियम है। सॉरी, मैंने गलती से BA लिख दिया है, यहाँ पर BE आएगा, है ना। तो ये जो होता है ये ऑर्डर होता है हमारा टॉप टू बॉटम। तो टॉप टू बॉटम ऑर्डर क्या करता है, इंक्रीज़ करता है। तो टॉप टू बॉटम अगर ऑर्डर इंक्रीज़ करता है तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लाइन हमारा ऑर्डर ये बनना चाहिए, है ना। बट क्या होता है कि यहाँ पर जो है एक्सेप्शन आ जाती है। एक्सेप्शन कहाँ आती है, मैग्नीशियम और कैल्शियम के बीच में, इन तीनों के अंदर जो है हमें एक्सेप्शन देखने को मिलती है। जो बेरिलियम है वो कैल्शियम की जगह पर आ जाएगा, राइट, और कैल्शियम जो है वो बेरिलियम की जगह पर चला जाएगा। तो हमने इस एक्सेप्शन को लर्न करना है, आपने ऐसे ही नोट कर लेना है अपनी नोटबुक पर, ऐसे ही बॉक्स बना लेना है और आपने बिल्कुल ऐसे ही इसको लिख लेना है कि जो बेरिलियम है वो चला गया है कैल्शियम की जगह पर और जो कैल्शियम है वो आ गया है बेरिलियम की जगह पर, राइट। तो हमारा राइट ऑर्डर जो है वो क्या है, ये पुराना वाला था, नया वाला आ गया कैल्शियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। और अगर हम ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 के बीच में बात करें कि किसकी जो डेंसिटी है वो ज़्यादा होगी, कौन से एलिमेंट्स की ज़्यादा होगी, अल्केलाइन अर्थ मेटल्स की, जो है ग्रुप 2, राइट। तो ग्रुप 2 है जो, उसकी डेंसिटी अल्केलाइन अर्थ मेटल्स की डेंसिटी जो है वो ग्रुप 1 से, मतलब अल्कली मेटल से ज़्यादा होगी। तो अब जो है हम नेक्स्ट मूव करते हैं ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या रहता है। तो हाँ, जैसे ही हम टॉप टू बॉटम मूव करेंगे जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो डिक्रीज़ करते हैं, है ना। तो डिक्रीज़ करेंगे तो ऑब्वियसली हमारा जो ऑर्डर रहने वाला है वो ये रहने वाला है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। में बियर, महंगी, कर, सरकार, बहुत, रुई, है ना। तो ये है बियर, महंगी, कर, सरकार, बहुत, रुई, मतलब डिक्रीज़ करता है ऑर्डर, इसी ऑर्डर में लिखा जाएगा। बट इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस होती हैं। एक्सेप्शन क्या होती हैं, तो एक्सेप्शन इसके अंदर क्या है कि ये जो मैग्नीशियम है ये यहाँ से उठ के लास्ट पर चला जाता है। मैग्नीशियम क्या करता है, यहाँ से फर्स्ट पोजीशन में से उठ के लास्ट पोजीशन पर चला जाता है, राइट। तो लास्ट पोजीशन पर जब ये चला जाएगा तो हमारा ऑर्डर क्या होगा, हमारा ऑर्डर ये होगा, राइट। तो ये जो है हमारा करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा। आपने अपनी नोटबुक पर बिल्कुल ऐसे ही लिख लेना है कि हमारा जो मैग्नीशियम है वो उठ के लास्ट पर जाकर बैठ गए हैं। ठीक है, देखो
बाकी सारा ऑर्डर सेम है, बट जो मैग्नीशियम है वो लास्ट पर चले गए हैं। तो इसको आप ऐसे ही नोटबुक पे नोट कर लेना, आपको याद रह जाएगा। और नेक्स्ट जो है, अगर हम ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 को कंपेयर करें तो जो ग्रुप 2 है उसकी जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो ज़्यादा रहेंगे एज़ कम्पेयर टू ग्रुप 1। तो ये चीज़ें हैं आपने याद रखनी है। तो नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो है ऑर्डर ऑफ हाइड्रेशन की। तो हाइड्रेशन जो है उसके लिए हम पहले कुछ जो बेसिक्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। जितना ज़्यादा स्मॉल साइज़ होगा किसी आयन का, हाइड्रेशन एनर्जी जो है उतनी ज़्यादा इंक्रीज़ करेगी। हाइड्रेशन एनर्जी स्मॉल साइज़ के साथ क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी। और बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज़ स्मॉल एटम्स अकोमोडेट लार्ज नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। अब जितना ज़्यादा स्मॉल एटम होगा वो उतने ही ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स को अकोमोडेट करेंगे, तो हम बोल देंगे कि वो हाइड्रेटेड हो गए हैं। तो अगर हम अल्केलाइन अर्थ मेटल्स की बात करें तो टॉप टू बॉटम साइज़ इंक्रीज़ करने की वजह से हाइड्रेशन एनर्जी क्या करती है, डिक्रीज़ करती है। तो ये रहेगा हमारा ऑर्डर ऑफ हाइड्रेशन। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है हमारी वो है फ्लेम टेस्ट। तो फ्लेम टेस्ट के अंदर क्या आएगा, जो बेरिलियम है वो तो फ्लेम टेस्ट शो करता ही नहीं है, मैग्नीशियम भी नहीं करता है, और कैल्शियम जो है वो ब्रिक रेड कलर देता है, और स्ट्रोंशियम जो है वो क्रिम्सन रेड कलर देगा। बेरियम जो है वो एप्पल ग्रीन कलर शो करता है। तो ये कलर आपको याद कर लेने हैं। आपको मोस्टली क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट गिव फ्लेम टेस्ट, तो उसके अंदर बेरिलियम एंड मैग्नीशियम दिए। तो मेनली आपको यही दोनों याद रखने हैं, और बाकी के 3 भी इम्पॉर्टेंट है वो भी याद रख लेना, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दोनों, कि ये दोनों अल्केलाइन अर्थ मेटल्स जो हैं वो फ्लेम टेस्ट नहीं देते हैं। नेक्स्ट 7th फिज़िकल प्रॉपर्टी जो है वो है आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी अल्कली मेटल्स के अंदर क्या होती है, जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो ग्रेटर होगी देन सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। अब ऐसा क्यों है, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो होती क्या है। अब जैसे कि हमारे पास कोई मेटल है M, उसके अंदर से हमने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है और वो बन जाएगा M पॉजिटिव, है ना। तो इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी हमने यूज़ की वो है आयनाइजेशन एनर्जी 1, मतलब फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। पहले जो मैंने रिएक्शन बताई थी वो इलेक्ट्रॉन गेन की थी, इलेक्ट्रॉन लॉस की रिएक्शन ये होती है, ठीक है, कि जब किसी मेटल से हमने एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है तो उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी का यूज़ होगा उसको हम आयनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे, राइट। और फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी यूज़ हुई हम उसको बोलेंगे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, एंड सेकेंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी लगी उसको हम बोलेंगे सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। तो इसके अंदर जो है अल्केलाइन अर्थ मेटल्स के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NS2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से हमारे पास ऑर्बिट तो कम्प्लीटली फिल्ड है, तो इलेक्ट्रॉन को बाहर जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन लॉस की कोई ज़रूरत नहीं है। ये स्टेबल अपना एटम है ना। तो स्टेबल एटम में से अगर हमें इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो हमें डिफ़िकल्टी होगी, ज़्यादा एनर्जी देने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसीलिए फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है जो वो हाई होती है, देन सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी क्यों लो होती है, क्योंकि यहाँ पर रह जाएगा NS1, है ना। अगर NS1 रह जाएगा तो फिर तो वो अनस्टेबल हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना ईजी हो जाएगा।
तो इसीलिए जो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी है वो लो होती है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। तो नेक्स्ट जो फिज़िकल प्रॉपर्टी है हमारी वो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या होता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर जो है वो डिपेंड करता है टेंडेंसी टू लूज़ इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 के का कंपैरिजन करें तो ग्रुप 1 का इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ज़्यादा होता है देन इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ ग्रुप 2। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे।